So hello guys, welcome back to our channel The Roaming Platter. तो लास्ट वीडियो में हमने आपसे शेयर किया था श्रीलंका आइटिनरी और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो आइटिनरी आप एक रोड ट्रिप के फॉर्म में कैसे एक्सप्लोर कर सकते हो. Yes, you can actually do a road trip in Sri Lanka and not by car or by scooty. Like there is a very adventurous option that you can take in Sri Lanka, which is a tuk-tuk. So tuk-tuk is basically auto, but in Sri Lanka they have it very colorful and बहुत अच्छा हमारा एक्सपीरियंस था. सो वी विल शेयर इट इन आवर वीडियो. तो ये वीडियो हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. तो पहले है कि हाउ यू विल बुक द टुक टुक. सो देर इज़ अ कंपनी tuktukrental.com जो ये ऐसे टुक टुक्स रेंट करते हैं. सो रियली गुड सर्विस फॉर दैट रेंटल कंपनी. तो वो पूरा फॉर्मेट हम आपको वेलकम टू लैपटॉप स्क्रीन. अभी मैं बताऊंगा आपको कि टुक टुक रेंटल से आप कैसे हायर कर सकते हो उनके वेबसाइट थ्रू. सो ऑब्वियसली आपको टाइप करना है, मैंने पहले किया था तो ये आ गया है. ये इनका वेबसाइट है टुक टुक रेंटल प्रॉपर. इसमें आपको बताया गया कि आपको ऑब्वियसली फ्रीडम ऑफ एक्सप्लोर करने मिलेगा, क्योंकि अगर जैसे आप उनका लोकल ट्रांसपोर्ट करते तो आपको उनके टाइम पे चलना होगा. आप किधर रुक नहीं सकते, बीच साइड या फिर एनी सीनिक साइड. सो वही जो फ्रीडम मिलता है हैसल फ्री, जो इनका वेबसाइट थ्रू और इनका बेस्ट कस्टमर सर्विस मैं बोलूँगा, जो इनसे कांटेक्ट करके आप कर सकते हो. दूसरी चीज़ है यहाँ पे वाइडर ऑप्शंस है. जैसे ये है कन्वर्टेबल टुक टुक, जो थोड़ा सा महंगा पड़ता है क्योंकि वो $16 अ डे पड़ता है. बट आपके पास बजट है तो आप जरूर कीजिएगा. ये है मैक्सिमा टुक टुक. ये यूजुअली श्रीलंका में नहीं मिलता, ये सिर्फ कंबोडिया में मिलता है. तो प्रोबेबली हम जब जाएंगे हम उसके लिए रिव्यू करेंगे. फिलहाल के लिए हमने यही लिया था, सस्ता सुंदर टिकाऊ, $14 पर डे के लिए. इसमें 3 ऑप्शन आते हैं कलर के. रेड होता है, ब्लैक होता है. हमने रेड लिया था. ये है इलेक्ट्रिक टुक टुक, वो आपके ऊपर है, आपको चाहिए. ये तो सबसे ज़्यादा महंगा पड़ता है, बट लेट्स लेके चलते कि आपके रेगुलर टुक टुक करेंगे तो $14 पड़ेगा आपको पर डे. तो इसके साथ आपको ऑप्शंस आते हैं, ये सब जो भी लिखे हुए, सर्फ बोर्ड रैक, सीट बेल्ट, बेबी सीट, ब्लूटूथ स्पीकर, कूलर, ट्रेन ट्रांसफर. अब जैसे सर्फ बोर्ड रैक क्या होता है कि अगर आप को सर्फ करना है, जैसे हमने हमारे सीरीज में कहा है वेलिगामा में, वहाँ पे आपको सर्फ लेसन है, तो आप एक साइड में सर्फ बोर्ड स्टैंड आता है जिसमें आप सर्फ बोर्ड रख के आराम से घूम सकते हो. नहीं तो आप पैर पे लेके बैठोगे या फिर ऐसा क्रॉस रखोगे, वो अनईजी होगा. उसके लिए सीट बेल्ट ऑब्वियसली एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन अगर चलाने के वक्त. बेबी सीट अगर आपके साथ बेबी हो तो ब्लूटूथ स्पीकर. बट मेक श्योर कि ये सब ऐड करते वक्त इसमें इसके प्राइजेस ऐड होंगे, वो जो मैं आपको आगे बताऊंगा, और एक हैक भी बताऊंगा. तो फिलहाल तो कंबोडिया जाना नहीं, हम श्रीलंका सेलेक्ट कर लेते क्योंकि हम श्रीलंका गए थे. और हमारा लोकेशन ही मैं बताऊंगा क्योंकि वो आपको इजी पड़ेगा समझने में और मुझे एक्सप्लेन करने में. ये हुआ एला. एला तो अभी फिलहाल हम पकड़ते थे 1 तारीख से. फिर सुबह 10 o'clock का पिकअप रखेंगे. अभी कूपन कोड नहीं है तो ज़्यादा पैसा भरो से नहीं है, बट जो भी होगा. रिटर्न हम लोग ने जैसे उनके एयरपोर्ट नियर एयरपोर्ट ऑफिस में किया था, तो सेम आपके को भी वही करना होगा. फिर हम उसका रिटर्न कर देते हैं 10 जुलाई को. हमारा टोटल 9 डेज का ट्रिप हो गया. इवनिंग का फ्लाइट पकड़ दे तो हम लोग अप्रॉक्स 3 PM उसको रिटर्न कर देंगे. तो अभी ये कैलकुलेट करके दे देगा आपको. जस्ट लाइक आप 1 जुलाई 10 AM को लेंगे, 10 जुलाई 3 PM को देंगे, जो आपका 10 डेज का टूर होगा, जिसमें एला $40 आपने ड्रॉप लोकेशन लिया. अगर आप ऑफिस से लेते तो आपके ये $40 बच जाते. बट ऑब्वियसली हमने थोड़ा अक्कल बाद में लगाई थी कि चलो यहाँ से कर लेते हैं. न्यूली हमें तभी पता भी नहीं था कि लाइसेंस का क्या होगा, बट जब ये रिसर्च के तब पता चला. बिजनेस आज तो आपको ये दे देंगे $40 फी. रिटर्न आपको इंटरनेशनल में कर रहे हो तो आपका ये फी माइनस होता है. अगर आप आपके लोकेशन से उठाने बोलोगे उनको तो उधर आपको वापस $40 लगता है, तो ये फीस बच जाता है. फिर आता है चूज करने के लिए. मोस्टली अभी श्रीलंका में ये 2 अवेलेबल है. उस वक्त अभी वो रेनी सीजन होगा, इसके लिए वो लोग ने यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया होगा कन्वर्टेबल वाला.
तो इसके लिए आपको ऑब्वियसली हम लोग की तरह गरीबी से चूज करोगे। अगर आपने ये चूज किया तो इसमें टोटल टुक टुक $220 हो रहा है, और ये डिपॉजिट ये लोग लेते हैं जो हम लोग ने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि ये रिटर्न कर देते हैं आपका पूरा गाड़ी चेकअप करके। इसमें आपके ऊपर है, अभी इसमें EIDP लोकल लाइसेंस, तो अभी जिसके पास होगा तो वो निकालना। अभी सिंगल ड्राइवर होगा तो आप सिंगल कर सकते हो, मल्टीपल ड्राइवर्स हो गए तो मल्टीपल कर सकते हो। तो श्रीलंका, फिर मस्ट सिलेक्ट वन लाइसेंस ऑप्शन, फिर बेबी सीट चाहिए तो जैसे मैंने बोला था इसका बेबी सीट का $10 है, ब्लूटूथ स्पीकर का $10 है। इसमें हमने जुगाड़ क्या किया था कि हम लोग ने रोड साइड से सस्ता उठाया था जो चाइना का माल ही होगा, और सस्ते में हो गया था हमारा कुछ 200-250 श्रीलंकन रुपीस में, थोड़ा बार्गेनिंग स्किल्स दिखा के। तो इतना पैसा देने का गरज नहीं है। आप या आपके पास खुद का होगा तो सबसे बेस्ट। कूलर अगर आपको चाहिए रहेगा चिल ऑन द गो ड्रिंक्स, तो उसके लिए ये डिलीवर मैं टुक टुक जो मैंने कहा था, ये तो 40 का 49 हो गया अभी, पहले तो $40 होता था, बट ठीक है ये आपका सेव हो रहा है। आई एम ट्रैवलिंग विद चिल्ड्रन, तो वो उसका सीट बेल्ट का आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, और सर्व बोर्ड रैक जैसे मैंने बोला। ठीक है, तो हमने ये सिलेक्ट कर लिया, हम चलेंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू के बाद ये आपको आपका पूरा डिटेल्स देगा कि आपका पिकअप लोकेशन होगा एला से, आपका रिटर्न लोकेशन होगा आप खुद करेंगे तो इसमें आपके पैसे नहीं लगेंगे, तो इसके लिए $0। फिर 1 जुलाई 10 AM को आपको देगा, मतलब 10 दिन। तो रेगुलर टुक टुक $220, टोटल 220 हो गए, पिकअप भी $40। तो और ये आपका IDP का श्रीलंकन लोकल परमिट मिलेगा आपको फास्टर, तो स्लोअर रहेगा तो 3 डेज का तो और $40 मिलेगा। तो डिपेंड्स अपॉन, अगर आपको 2 चाहिए तो 2 भी मिल जाएंगे तो $80 हो जाएगा। तो ग्रैंड टोटल आपका होता है 305, और रिफंडेबल डैमेज इज $150 विच इज रिफंडेबल। तो टोटल आपको पे करना होगा 455, जैसे ये सब कैलकुलेट करके हो जाता है। तो इधर आपको आपका कस्टमर डिटेल्स भरना होगा कंट्री से, फिर उसके बाद क्रेडिट जो भी करना है, पेमेंट हो जाएगा आपका। पेमेंट के बाद की चीज आपको हमारी होस्ट ही बताएंगे। सो ऐसे आप टुक टुक बुक कर सकते हो। बस ध्यान रखना कि आपको ये जो फॉर्म है टुक टुक रेंटल के वेबसाइट पे वो 3 डेज प्रायर बुक करना है, 3 वर्किंग डेज, so that they can arrange the driving license also for you. So यहाँ पे भी 2 ऑप्शंस है, इधर आप उनसे ड्राइवर लाइसेंस ले सकते हो, या फिर वो पूरा हैसल अगर आपको खुद से ऑप्ट करना है तो दैट इज अनदर ऑप्शन। बट मोस्टली I would recommend that you pay the $40 extra and get the driver license from the tuk tuk rental company itself. तो ऐसे हमने भी फॉर्म भरा और हमें टुक टुक रिसीव हुआ एला। तो जब एला पे वो जो इंस्ट्रक्टर, सो द ड्राइवर द हु केम टू लाइक डिलीवर द टुक टुक टू अस, ही वाज आल्सो एन ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर। तो उसने तो सबसे पहले हमें लेके गया वो थोड़ा बेसिक ड्राइविंग लेसन्स दिखाने के, टुक टुक को कैसे चलाना है, क्या बेसिक जो भी है, एक्सेलरेट कैसे करना है, ब्रेकिंग सिस्टम, वो सब उसने बताया। एंड देन उसने हमें ड्राइव करने बताया, like he asked us to drive and he sat at the back, he checked like we were driving it well. So उसके बाद we came back to our hotel lobby जहाँ पे वो टुक टुक पार्क हुआ। तो वहाँ पे देन देयर इज अ सेट ऑफ लाइक बहुत सारे आपको फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने होते हैं। तो उसमें से फर्स्ट इज, पहले तो वो आपको ड्राइविंग लाइसेंस देगा, दे विल गिव यू अ ड्राइविंग लाइसेंस, और उसके बाद वो आपसे एक फॉर्म फिल करने बोलेगा। तो उस फॉर्म में देर आर मैनी लाइक चेक्स दैट यू हैव टू डू। सबसे पहले आपको चेक करना है कि वो जो टुक टुक आपको डिलीवर हुआ है उसका पेट्रोल इज टैंक फुल। सो टैंक फुल पेट्रोल इज वन थिंग। सेकेंड, इंजन ऑयल फुल है या नहीं वो आपको चेक करना है। थर्ड, अगर आपको वो टुक टुक का सारे साइड से फोटोज क्लिक करना है, स्पेशली इफ देयर इज एनी स्क्रैच या डेंट है उस टुक टुक पे, तो वो भी आपको स्पेशली फोटो लेके वो ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर जो आया होगा वो डिलीवरी से पहले
वो आपको एक फॉर्म देगा, उसमें आपको सब कुछ मेंशन करना है कि लाइक ये सब चीजें प्रेजेंट थी, ये डेंट, अगर आपके टुक टुक में पहले से कोई डेंट था तो उसका फोटो आपको अपलोड करना है। एंड गाइस दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि एंड में जब आप रिटर्न करोगे टुक टुक, तो अगर सपोज आपने कोई डेंट मिस कर दिया है, वो फोटो में नहीं है, एंड फिर अगर तभी वो लोग वो डेंट देखते हैं तो दे विल चार्ज इट ऑन यू, थिंकिंग दैट कि वो फॉर्म में नहीं था और ये नया डेंट है जो आपके थ्रू हुआ है। सो बी केयरफुल विद दैट। और वो अच्छे से आप पूरे टुक टुक के फोटोज लेके पेट्रोल टैंक और इंजन ऑयल का सब चेक करके फॉर्म सबमिट कर देना, और उसके बाद आपको आपकी टुक टुक हैंड ओवर हो जाएगी। सो अब हमें हमारा टुक टुक तो डिलीवर हो गया था, तो अब हम आपको बताते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस कैसे था ऑफ ड्राइविंग टुक टुक फॉर 8 days। तो अगर मैं ओवरऑल डिस्क्राइब करूँ, द एक्सपीरियंस वाज रियली गुड। हम मतलब हमें बहुत ज़्यादा फ्रीडम था, जहाँ चाहिए रुको, लाइक वी वर एक्सप्लोरिंग श्रीलंका ऑन आवर ओन, कोई मतलब ऐसे रोक टोक नहीं था, तो वो हमें पार्ट बहुत अच्छा लगा। बस एक कहानी में ट्विस्ट आया जब ऑन द फर्स्ट डे जब हम ड्राइव कर रहे थे, और उसी दिन हमारा अप्रोक्सीमेटली एक तो शाम को लाइक अराउंड 5 o'clock हमारा टुक टुक अचानक चलते चलते रुक गया इन द मिडल ऑफ द रोड। सो एक तो हमें वो धक्का लगा के फिर हमने साइड में खड़ा किया, एंड देन वी कॉल्ड द कस्टमर केयर ऑफ tuktukrental.com। तो एक तो उनका कस्टमर केयर वॉज वेरी गुड। तो जैसे ही हमने कॉल लगाया, हमारा कॉल कनेक्ट हुआ कोई टेक्नीशियन से। सो हमने उसे हमारा पूरा ये बताया कि ऐसे ऐसे अचानक से कुछ आवाज़ आया वो टुक टुक से और इट स्टॉप। फिर उसने बाद में उसने हमें बताया कि वो एक मैकेनिक से हमें कनेक्ट करवाएगा, और वो मैकेनिकल वो मैकेनिक खुद ऑन स्पॉट आके ही विल रिपेयर योर टुक टुक और जॉब विल बी डन। सो वी वर रियली हैप्पी। सो ही टोल्ड अस कि आप थोड़ा 5-10-15 मिनट वेट करना, मैं कनेक्ट करके आपको अपडेट करता हूँ। तो बट 15 मिनट्स के बाद उसने हमें वापस कॉल बैक किया कि वो जो मैकेनिक है उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, लाइक इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट, इट इज़ अ वेरी रेयर सिनेरियो, बट हो जाता है कभी कभी। सो व्हाट ही सेड इज कि अगर आजू बाजू अगर कोई लोकल्स है तो आप प्लीज़ उनसे जाके हेल्प मांगे, और ही ऑल्सो सेड कि मैं खुद उनसे बात करूँगा और उनको पूरा एक्सप्लेन करूँगा सो दैट दे विल हेल्प यू। तो हमारा जो टुक टुक एग्जैक्टली घर के सामने बंद हुआ था। सो दैट इन दैट केस वी वर वेरी लकी। So we just went to the people in the house and we called the person, the owner of the house, and the person was very sweet. वो आया, हमने उससे बात करवाया. So he explained, the customer care person explained everything in their own language. एंड सो एक वो है ना कि अगर लोकल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करो, सो दे ऑल्सो लाइक हेल्प अ बिट मोर, या फिर ज़्यादा अच्छे से उनको समझा हमारा इशू, और वो हमें डायरेक्टली जो बजाज का क्या बोलते हैं गैराज या सर्विस सेंटर था वहाँ पे लेके गया। सो वहाँ पे हम जब गए, सो उसने एक तो हमारी गाड़ी टो करवाई उसकी गाड़ी से, एंड देन वो हमें सर्विस सेंटर तक लेके गया। वहाँ पे जाने के बाद हमें पता चला कि टुक टुक का CDI यूनिट इज फॉल्टी। So I even questioned the customer care because they also endorse that we do all the checkup of the tuk-tuk before handing it to the customer. So what he said is we have done all the checkup, but CDI unit का checkup check करने का कोई option नहीं है, like they cannot check it कितना चार्ज है और कितना नहीं. So that is on us and that is on luck that it unfortunately it broke down. So he just said us you get it repaired और जो भी reimbursement होगा we will do it while sending back the deposit. So then we got it fixed and then we got a bill from the service center and we had that photo clicked and I sent it to customer care. He mentioned that he has also linked our the bill with the customer, like I think they have any customer number for us, so उसके साथ उसने लिंक कर दिया है. और तो जब हमें डिपॉजिट वापस आएगा उसके साथ हमारा ये बिल भी रिटर्न हो जाएगा. So that was a very good thing. The customer care was seamless. बहुत अच्छे से उसने हमारी हेल्प की, like क्योंकि initially I was very scared कि unknown country में where you don't know their local language और ऐसे in the middle of nowhere हमारा टुक टुक स्टक हो गया था. But so the tuk tuk rental company did a very great job in helping us. So this was our experience. Now
सो ये तो था रीएम्बर्समेंट का प्रोसेस, या फिर अगर आपका टुक टुक कहीं पे खराब हो जाए तो क्या हो सकता है। सो अभी और एक इसमें टिप है, या फिर एक ड्रॉबैक बोल सकते हैं ऑफ रेंटिंग अ टुक टुक इज, आप एक्सप्रेस वेज नहीं ले सकते। तो वेन एवर यू ड्राइव अराउंड श्रीलंका, अगर आप टुक टुक ड्राइव कर रहे हो, टुक टुक्स आर नॉट अलाउड ऑन एक्सप्रेस वेज। आपको या तो नेशनल हाईवेज या तो लोकल रोड्स लेना पड़ेगा। बेसिकली व्हेन यू ड्राइव, यू हैव इन द गूगल मैप्स यू हैव टू पुट द रूट फॉर अ टू व्हीलर, तो वो आपको बहुत इंटरनल रोड्स हाईवे से लेके जाएगा, एक्सक्लूडिंग द एक्सप्रेसवेज। तो इससे क्या होगा, आपका मे बी टाइम लाइक द ट्रांजिट टाइम इंक्रीजेस। जो जनरली आप वो डेस्टिनेशन अगर 2 to 3 आवर्स में आप पहुंच सकते हो, तो बाय टुक टुक इट विल टेक यू 4 to 5 आवर्स बेसिकली to reach the destination. But I would really say that is not a much of a drawback unless it is a very cut to cut time situation. Else we really enjoyed like going through the small lanes, going through the local villages, and वो सब हमारा experience बहुत अच्छा था. We didn't find it like much of a drawback in that part of renting a tuk tuk. So now let's cover the last part, that is the handover of tuk tuk. तो हमने तो ऑप्ट किया था कि हम खुद ड्राइव करके कोलंबो ऑफिस में ड्रॉप करेंगे द टुक टुक। बट यहाँ पे यू ऑल्सो हैव अ ऑप्शन कि आप आपका जो होटल है वहाँ पे ड्रॉप ऑफ कर सकते हो और टुक टुक रेंटल से कोई पर्सन आके वो पिकअप कर लेगा। बट देन दिस सर्विस विल कॉस्ट यू $40. So then anyways the Colombo main office is very near to the Colombo airport. So हमने ऑप्ट किया कि हम खुद से मेन ऑफिस में ड्रॉप ऑफ करेंगे और वहाँ से हम एयरपोर्ट पे चले जाएंगे. So we saved $40 there. So then what we did was we drove till the Colombo office. We gave handed over the tuk-tuk to them. So यहाँ पे first what they will do is they will check your fuel tank if it is full or not. अगर क्योंकि जब आपने लिया था टुक टुक तो आपको फुल टैंक मिला था, सो दैट इज वाई दे हैव अ पॉलिसी कि जब आप रिटर्न करोगे तभी भी आपको फुल टैंक ही रिटर्न करना होगा. सो वी वर नॉट अवेयर ऑफ दिस रूल एक्चुअली. तो हमारा ऑलमोस्ट हाफ टैंक हो गया था. सो दे सेड क्योंकि ये हाफ टैंक है तो इधर हम पूरा टैंक करके उनको वापस लाके दे, या फिर दे विल चार्जेस वॉट एवर हाफ टैंक का जो भी अमाउंट रहेगा वो हमारे डिपॉजिट में वो लोग कट करके बचा हुआ डिपॉजिट हमें वापस दे देंगे. सो वी वी ऑब्वियसली ऑप्टेड फॉर द सेकेंड ऑप्शन कि जो भी होगा वो आप कट करके हमारे डिपॉजिट से बाकी डिपॉजिट सेंड कर देना. सो दैट वॉज वन पार्ट. सेकेंड, देन द पर्सन हु टुक द हैंड ओवर उसने पूरा एक फिजिकल इंस्पेक्शन किया था for any dents and everything, and this is the time he opened our form and उसने देखा कि अच्छा ये डेंट हमने पहले से मेंशन किया था. so वो सब हमारा क्लियर हुआ एंड उसके बाद he said okay now you can leave. एंड उसने ये बताया कि जो भी आपका डिपॉजिट का रिफंड है और रीएम्बर्समेंट है वो सब आपको 7 days के बाद रिसीव होगा. टुक टुक का पूरा इंटरनल इंस्पेक्शन भी होगा, उसका आपको एक रिपोर्ट मिलेगा. अगर कुछ डैमेजेस है तो वो उसमें मेंशन होगा, एंड अगर कुछ डैमेजेस नहीं है तो आपका कितना रिफंड बनता है विद डिपॉजिट रीएम्बर्समेंट्स जो भी है वो पूरा एक मेंशन करके वो आपको सेंड करेंगे. इफ़ यू अग्री टू दैट वॉट एवर बिल दे हैव सेंड, आपको रिप्लाई करना है ऑन मेल विथ येस यू कैन सेंड मी द रिफंड, एंड इवन इमीडिएटली आपको 1-2 दिन में वो बैंक में आ जाएगा आपके. सो इसके वजह से द प्रोसेस इज रियली सीमलेस. So this was our experience for the tuk-tuk rental video. So do let us if you have any doubts. अगर आपको कुछ information चाहिए, comment on the video. We will definitely try to reply to all the comments, all your queries in the comments. And also this was our last video for this entire Sri Lanka series. Do check our previous videos. We have shared our entire day by day itinerary, day by day details in the vlog format. So in that also if you have any doubts, if you need more details, comment on the videos. We will try to help you out as much as possible, and subscribe for more travel itineraries and more travel experiences with us. Thank you.